अपने जीवन काल में सत्संग हुए थे, उनमें से एक है, जीव ने जब से शरीर रूपी संसार को धारण किया है, अनेक ऋतुएं उसने देखी हैं। इस लाइन का मतलब है कि जो अंदर आत्मा, यो जो जीव अंदर बोल रहा है, ये इस उसने जिस जिस शरीर को धारण किया है, अगर वो 10 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, तो एक साल में जितनी भी ऋतुएं आई हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी, अनेक ऋतुएं देखी हैं, महाराज जी बोल रहे हैं। कई तरह के सुख दुख को देखता हुआ। अब सुख और दुख क्या होता है? सुख होता है जो मेरे मन अनुसार हो, जो मैं सोचूं वो हो जाए। और दुख क्या होता है? जो मेरे मन अनुसार ना हो। इसके साथ एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, इसकी व्याख्या बाद में होगी, मोह। वो भी दुख का कारण है। तो सुख और दुख क्या है? अपने मन अनुसार होना और अपने मन अनुसार ना होना। महाराज जी कह रहे हैं कई तरह तरह के सुख दुख को देखता हुआ पल, मास, साल इसने बिता दिए हैं। यानी ये शरीर के अंदर से जो आत्मा हमारी देख रही है, सुन रही है, इस शरीर के द्वारा उसने कई तरह के सुख दुख को हर रोज उस भोगा है। उसमें कई साल, कई मास, कई पल बिता दिए हैं। जो भी मन से इसने सोचा, वाणी से बोला, आंखों से देखा, और इन इंद्रियों से भोग पदार्थ सेवन किए, सबके रस स्वाद किधर गए? हमारा जी इस शिक्षा के द्वारा हमें इस शरीर को अलग कर रहे हैं और जीव को अलग कर रहे हैं। और ये जीव को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जो भी इस जीव ने वो मामा मार मार के नाच देने। मन से इसने सोचा, वाणी से बोला, आंखों से देखा। क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन काल में खुद को कभी मैं नहीं कहा, हमेशा उन्होंने इनको बोलकर संबोधन किया। इनको मतलब कि ये शरीर महाराज जी का अलग है, जिसको हम महाराज जी बोलते हैं, जो हमने आंखों से देखा महाराज जी को। यही महाराज जी हमें बता रहे हैं, जो भी मन से इसने सोचा, वाणी से बोला, आंखों से देखा, और सबके रस। ओम ब्रह्म सत्यम। मनोज जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जिस तरह नया साल शुरू होता है और व्यापारी जीव सारा हिसाब देखकर नफा व नुकसान देखते हैं, इसी तरह कई बार और कई जन्मों में जो कमाई इस जीव ने की है, क्या इसने कभी विचार किया है कि किस तरह समय इसने गुजारा है और कितना नफा व नुकसान इसने किया है? यानी कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे। अब जैसे हम ये ऋतु देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ये साल बदल जाएगा, तो हम अपना इस 2024 का जो जमा घटाव है, इसका अंदाजा लगाएं। यही महाराज जी कह रहे हैं, जिस तरह नया साल शुरू होता है और व्यापारी जीव सारा हिसाब किताब देखकर नफा व नुकसान देखते हैं, इसी तरह कई बार और कई जन्मों में जो कमाई इस जीव ने की है, यानी इस
हम देखें कि इस साल में हमारी नाम की कमाई कितनी है, कितनी देर हम उस शब्द के साथ जुड़े हैं, कितनी देर हम मेडिटेशन में बैठे हैं। क्या इसने कभी विचार किया है कि किस तरह इसने समय गुजारा है और कितना नफा व नुकसान इसने किया है, यानी कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे। जिस भी शरीर को धारण करता है, जिस भी शरीर को धारण करता है, वहां ही अपना परिवार, घर बार, संग साथी इकट्ठा कर लेता है। हम महाराज जी इस तरफ हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं कि ये जो आत्मा है, इस शरीर में आने से पहले जिस भी किसी चोले में थी, किसी पशु में थी, किसी हम हमारा जन्म पहले कई बार हो चुका है। और जिस भी जन्म में हम गए हैं, अगर हम नाली के कीड़े थे तो हमें नाली से ही इतना प्यार हो जाता है कि अगर कीड़े को नाली से बाहर निकाल दिया जाए तो वो फिर उसी नाली में जाने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस शरीर के द्वारा इस परिवार में आए हैं और हमारे द्वारा एक नया परिवार का जन्म हुआ है, और हम अपने आप को हम अपने शरीर के द्वारा, यानी ये जीव इस शरीर के द्वारा अपना इतना मोह अपना धारण कर लेता है कि जिस भी शरीर को ये धारण करता है वहां ही अपना परिवार, घर बार, संग साथी इकट्ठा कर लेता है। आखिर चोला जब पुराना हो जाता है, जीव इसे छोड़ देता है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो अंदर जीव बोल रहा है, ये इतना इस शरीर से न्यारा है, इतना इस शरीर से मोह से रहित है कि एक झटके में वो इस शरीर को छोड़ जाएगी, एक झटके में। और आप इसको रोकने की कोशिश नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर इसको रोकने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई ना। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं, आखिर चोला जब पुराना हो जाता है, जीव इसे छोड़ देता है, शरीर के टूटने का कोई ना कोई बहाना बन जाता है। इसके साथ हम अक्सर जब सत्संगों में बैठते हैं तो जो प्रेमी विचार देते हैं वो अक्सर जो हमारे सम्राट हुए सिकंदर, उनकी एग्जाम्पल देते हैं कि जब सिकंदर सिकंदर का 2/3 वर्ल्ड के ऊपर राज हो गया था। सारा वर्ल्ड जीतने के बाद एक फकीर से मिला और फकीर ने इसको बुलाया कि तू कुछ भी यहां से नहीं लेके जा सकता। उसी एग्जाम्पल के साथ साथ एक और के बारे में मुझे 2-3 दिन पहले उसको मैं स्टडी कर रहा था। एक सिंगर हुआ है माइकल जैक्सन, उसकी जो मैंने स्टोरी में पढ़ा कि उसने अपना 150 साल तक जीने का प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ था। वो कैसे? वो पहले नीग्रो था, यानी अश्वेत था, काला था। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना शरीर को कालेपन से गोरापन में लेकर आया। उसने अपने गोरे कोई मतलब बूढ़े उनको अपना माता पिता बनाया, गोरे फ्रेंड्स के साथ यारी दोस्ती की। उसने अपने घर में 12 डॉक्टर्स रखे हुए थे, जो सुबह से शाम तक जो भी वो खाना खाता था उसकी प्रॉपर वे में एक लैब से टेस्टिंग करने के बाद उसको गिनती मिनती से खाना खिलाया जाता था। इसके अलावा उसने कई डोनर्स अपने पाल रखे, उनको महीना देता था, उनको उनको संबंध बना के रखी। किसी समय मेरी आंखें जा सकती हैं, मेरी किडनी जा सकती है, मेरा पैनक्रिया जा सकता है, तो ये लोग मेरे को उसी समय जाके ये चीज डोनेट करें। यानी वो अपने साथ साथ कई लोगों को उनका जीवन यापन कर रहा, पाल रहा था कि ये मौके पर दें। इसके अलावा उसके वो जब भी लोगों से मिलता था, ग्लव्स पहन के मिलता था। जब लोगों के बीच में जाता था, अपने फेस के ऊपर मास्क डाल के जाता था कि उसको ये डर था कि मैं किसी भी तरीके से मेरे शरीर में कोई भी बीमारी एंटर ना हो जाए। लेकिन 25 जून 2009 को सब कुछ होते हुए भी 25 जून 2009 को उसकी सांसें, उसका दिल बैठना शुरू हो गया। उसके घर में जो 12 डॉक्टर्स, इसके अलावा शहर में जितने डॉक्टर उसके घर में इकट्ठा हो गए। लेकिन जब उसको जाने का टाइम आया
कोई उसको बचा नहीं सका। ये हिस्ट्री बोलती है कि उसकी जो लास्ट जो इवेंट हुआ, यानी जब उसका संस्कार हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2.5 करोड़ बंदों ने उसका लाइव संस्कार देखा। गूगल, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, 4 से 5 घंटे तक टोटली क्रैश हो गए। ये सारी एक एग्जांपल ऐसी है कि इस शरीर को हम जितना भी संभाल के रखना चाहें, जितना भी इसका अरेंजमेंट कर लें कि हम नहीं जाएंगे, हम इस तरीके से उसको संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं। महाराज जी कह रहे हैं शरीर टूटने का कोई ना कोई बहाना बन जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ किला समय पाकर बदल जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ ये जो किला है समय पाकर बदल जाता है। मानुष जामे में आकर विचार विवेक द्वारा ये जीव सारे प्रपंच को समझ सकता है। अब महाराज जी हमारा ध्यान इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये सिर्फ हमें ये मानुष जन्म ही ऐसा मिला है कि जिसमें ये जो ज्ञान है आत्मा, परमात्मा, शरीर, जीव, ये सुना जा सकता है, सुनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, और इसको छूटने के वास्ते प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ये अगर हम किसी जानवर को सुनाएं उसको कुछ नहीं पता लगेगा। इवन ये शरीर भी जब इसकी सांसें निकल जाएं, ये धरती पर पड़ा हो, इसके कान में ये बोलो कि तुम्हारे नाम पर 15 अरब डॉलर जमा करा दिए गए हैं, क्या ये रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा। इसके नाम पर हम इसके कान में बोलें कि तुम्हारे नाम पर ये प्रॉपर्टी मैं डोनेट कर रहा हूं, ये रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा। तो मतलब महाराज जी का ये है कि जब तक ये शरीर है, शरीर के अंदर सांस है, उसके उस वक्त तक ये आपको ज्ञान समझ में आ सकता है, और उस वक्त तक आप इस ज्ञान के द्वारा चलने की कोशिश कर सकते हैं। महाराज जी कह रहे हैं मनुष्य जामे में आकर विचार विवेक द्वारा ये जीव सारे प्रपंच को समझ सकता है, मगर इस शरीर को पाकर भी भुलेखे में सारी उम्र भोगों को इकट्ठा करने और भोगने में गुजार दी। तो क्या हासिल किया? सतबुद्धि द्वारा। सतबुद्धि, जब सतबुद्धि क्या होती है? ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमें ज्ञान की बातें महाराज जी द्वारा हमारे अंदर जा रही हैं, और हमें ये प्रेरित किया जा रहा है कि हम ये सोचें समझें, और ये हर समय ये माइंड में बना लें और ये समझें मैं शरीर नहीं हूं। पूरे जो भी ज्ञान है, जो भी ये बुक्स हैं, इनका एक ही बेसिकली सारांश है, हमें ये समझाना कि मैं शरीर नहीं हूं। महाराज कह रहे हैं सतबुद्धि जब किसी गुरुमुख के अंदर पैदा होती है, वह सत असत का विचार करके श्रद्धा विश्वास से किसी गुरु व पीर की शरण में जाकर शिक्षा लेने की कोशिश करता है। इस वास्ते मानुष जन्म को दुर्लभ कहा गया है। इस वास्ते मानुष जन्म, यानी ये जो हमारा जीव है, जो अभी अभी हमने सुना कि ये मानुष जन्म ही है, जो कि हमें 84 लाख जूनियों के बाद हमें ये मिला है, और इसी में हम अपना छुटकारा कर सकते हैं। इस वास्ते मानुष जन्म को दुर्लभ कहा गया है। इस जन्म में शरीर और आत्मा का विचार ये जीव कर सकता है। यानी ये शरीर और आत्मा क्या है, ये इसी जन्म में ही ये इसका विचार हो सकता है। जीव को देखने, सुनने, खाने और स्पर्श का ज्ञान जन्म से हो जाता है, और हर शरीरधारी को होता है। दोबारा सुनेंगे, जीव को देखने, सुनने, खाने और स्पर्श का ज्ञान, यानी जब बच्चा छोटा सा होता है ना, चाहे 1 दिन का 2 दिन का, आप उसको हाथ लगाए ना तो वो आपको देखता है, उस आपकी तरफ आप उसकी तरफ हंसेंगे वो हंसता है। यानी यही माने कि जो जब शरीर को इसने जीव ने धारण कर लिया,
तो जीव को देखने, सुनने या खाने स्पर्श का ज्ञान जन्म से हो जाता है जिस दिन, और हर शरीरधारी को होता है, चाहे इंसान है या हैवान या पंछी। सबको अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक ज्ञान होता है। लेकिन सत बुद्धि मानुष चोले के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बुद्धि है, जिसको हमारा सत बुद्धि कह रहे हैं, सत बुद्धि मानुष चोले चोले के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकती। ईश्वर कृपा इस मानुष चोले पर ही होती है। ईश्वर कृपा इस मानुष चोले पर ही होती है। सारे भेद को जान सकता है, मगर संसार के आश्चर्य भोग देखकर मोहित हो जाता है। मगर संसार के आश्चर्य भोग पदार्थ देखकर मोहित हो जाता है। अब इसमें महाराज जी ने एक वर्ड यूज किया है, मोहित। जब दुख का हमने एक्सप्लेनेशन सुना था, उसमें मोह ऐड था, और ये अभी इस आगे जाके और क्लियर होगा। मगर संसार के आश्चर्य भोग पदार्थ देखकर मोहित हो जाता है। मन माने भोग पदार्थों द्वारा कई तरह के सुख आराम इकट्ठा करके उनको भोगने में ये मुस्तागर्क हो जाता है। मगर जिस करके सब प्रतीत हो रहा है, अब ये वर्ड है मगर जिस करके मतलब जब तक इस शरीर में ये जीव मौजूद है, जब तक इस शरीर में आत्मा मौजूद है, ये सुख और दुख आपको महसूस हो रहे हैं, हमको महसूस हो रहे हैं। और सुख दुख अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक फील करने का मैटर है। कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है, अगर हम उसको उसमें सुख भी ले सकते हैं और दुख भी ले सकते हैं, ये हम उसके साथ मोह रूप में कितना अटैच हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। महाराज जी कह रहे हैं मगर जिस करके सब कुछ प्रतीत हो रहा है, उसे जानने की कोशिश नहीं करता। किसे जानने की कोशिश महाराज जी कह रहे हैं? उस आत्मा को, उस जीव को। जब तक ये नहीं समझता कि मैं शरीर नहीं हूं, अंदर जो चीज बोल रही है वो उस परमात्मा से मिलने का एक जरिया है, उसे जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सुखों को भोगते भोगते शारीरिक यात्रा खत्म कर देता है। सार का इसे पता नहीं लगता। सार क्या है? सार यही है कि हम ये शरीर ये यहीं से मिला और यहीं छोड़ जाएंगे। सार यही है। और शरीर के रहते रहते हम अपना हिसाब किताब कर लें। अपना हिसाब किताब मतलब इस आत्मा का हिसाब किताब कर लें, उस परम परमेश्वर को जानने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। जिस तरह निराशा और प्यासा जिस तरह निराशा और प्यासा संसार में आया था, उसी त्रिखा को लेकर फिर चल देता है। कोई भी पदार्थ, महल, परिवार, अटारी, किले वगैरह सहायक नहीं होते। अभी जो हमने एग्जांपल सुनी थी माइकल जैक्सन की, बेशुमार दौलत का वो मालिक था, बेशुमार, जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा थी कि जिसको 2.5 करोड़ लोगों ने लाइव देखा उसकी अंतिम संस्कार को। और लेकिन वो यहां से कुछ भी नहीं लेकर जा सका, जिसका 150 साल यहां जीने का प्लान था। कोई भी पदार्थ, परिवार, महल, अटारी, किले वगैरह सहायक नहीं होते। सत बुद्धि कैसे पैदा हो सकती है जब सारी आयु झूठ, कपट, छल, फरेब में गुजर रही है? महाराज कह रहे हैं कि जब तक आपकी आयु या हमारी आयु झूठ, कपट, छल, फरेब में गुजर रही है, तो सतबुद्धि कैसे पैदा हो सकती है? उस कबूतर की तरह मोह जाल में फंसकर आखिर रोना ही पड़ता है। अब जो कबूतर की एग्जांपल महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, एक दफा दत्तात्रेय जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जीवन में 24 से भी ऊपर गुरु धारण किए हुए थे। जीव अगर सीख लेना चाहे तो संसार की सब चीजें
संगी साथी शिक्षा दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं जीव अगर सीख लेना चाहे, यानी अगर हम कुछ भी सीखना, अभी जो हमने माइकल जैक्सन की एग्जांपल ली, जो और भी एग्जांपलें हैं जिससे पता चले कि ये शरीर अपना नहीं है। बहुत एग्जांपलें इस दुनिया में मौजूद हैं। संसार की सब चीजें संगी साथी शिक्षा दे रहे हैं, मगर ये गहरी गौर करके विचार ही नहीं करता। एक दिन घूमते घूमते जंगल में देखा एक कबूतर और कबूतरी और बच्चे जाल में फंसकर तड़प रहे थे। उन्होंने खड़े होकर, दत्तात्रेय के बारे में ये सब कुछ है, उन्होंने खड़े होकर माजरा के बारे में विचार किया, सारा हाल पल में जान लिया। किस तरह उस कबूतर ने एक दरख्त पर घोंसला बना रखा था, वहां पर एक कबूतरी के साथ उसका स्नेह हो गया, आपस में खूब घुल मिलकर रहने लगे, एक दूसरे पर बड़ा विश्वास हो गया। दिन के समय जिधर भी अलग अलग जंगल में जाते, शाम को फिर वहां आ जाते। फिर उनके दो चार बच्चे भी हो गए। मोह आ गया। अब जो दुख का कारण, जो दुख की एक्सप्लेनेशन हमने पहले सुनी थी, अब ये वो मोह है। फिर उनके दो चार बच्चे भी हो गए, मोह आ गया। बच्चों का मोह उनको इधर उधर जाने ना देता था। अगर कबूतर बाहर जाता तो कबूतरी पीछे रहती, कबूतरी जाती तो कबूतर पीछे रह जाता। इस कदर मोह बढ़ गया, एक दूसरे से बिछड़ने का नाम ना लेते थे। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों इत्तेफाक से इकट्ठे बच्चों के लिए खुराक लेने के वास्ते चले गए। पीछे से एक शिकारी आ गया। उसने जब कबूतर के बच्चों की आवाज सुनी, नीचे जाल डाल दिया। बच्चे बारी बारी फुदक कर नीचे आ गिरे और जाल में फंस गए और चींची करने लगे। ऊपर से कबूतरी आ गई, उसने देखा उसके सब बच्चे सब जाल में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। इस पर उसका हाल भी बुरा हो गया। दुखी होकर उनके पास चली गई ताकि उन्हें छुड़ा ले, मगर वह खुद भी जाल में फंस गई। ऊपर से कबूतर आ गया और आकर देखा कि उसके बच्चे व कबूतरी जाल में फंसे हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं। वह भी मोहवश दुखी हो गया। वह भी मोहवश, यानी वो जब ये कहानी हमारी शुरू की तो उसके मोहवश उसका पहले एक कबूतरी से प्यार हुआ, अब वो मोहवश उसका परिवार जो जाल में फंसा हुआ था वह भी मोहवश दुखी हो गया और चिल्लाने लगा। कभी एक टहनी पर जाता, कभी दूसरी टहनी पर जाता। वह समझ रहा था कि सर्वनाश हो गया, जीना मुहाल होने लगा। फिर मोहवश वह भी ना रह सका, फड़कता हुआ नीचे जाल में जाकर फंस गया। तब शिकारी खुश होकर सबको लपेट कर खुशी खुशी ले चला। ये सब हालत देखकर दत्तात्रेय ने मन ही मन विचार किया, ओह, किस तरह जीव मोह रूपी जाल में फंसकर कुटुंब के वास्ते अपनी अकल खो बैठता है। ओह, किस तरह जीव मोह रूपी जाल में फंसकर कुटुंब के वास्ते अपनी अकल खो बैठता है। इस तरह लोभ में फंसा हुआ जीव उस कबूतर कबूतरी की तरह वियोग से दुखों को प्राप्त होते हैं। एक राजा पदु हुए हैं। दत्तात्रेय ने उनको यह कथा सुनाकर कहा कि संसार के सब जीवों की ऐसी ही हालत है, कि संसार के सब जीवों की ऐसी ही हालत है। और फरमाया इससे शिक्षा मिलती है कि किसी से ज्यादा हित ना लगाओ। इससे
शिक्षा मिलती है कि किसी से ज्यादा हित ना लगाओ, किसी से स्नेह मोह नहीं रखना चाहिए, वरना बुद्धि आजादी खोकर पराधीनता इख्तियार कर लेगी, जिससे दुख क्लेश सहन करना पड़ेगा। इससे शिक्षा मिलती है कि संसारी जीवों की भी ऐसी ही हालत होती रहती है। कोई ही सद्बुद्धि वाला ऐसे विचारों से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिक्षा के बगैर जीव अंधकार में आया और अंधकार में चला जाता है। इस वास्ते गुरु पीरों को धारण करने की प्रथा बनाई गई थी। इस वास्ते गुरु पीरों को धारण करने की प्रथा बनाई गई थी। जब तक जीव सत शिक्षा को लेकर उसे ज्ञान नहीं मिलता, सत असत की तमीज नहीं रहती। सत्संग में विचार विवेक मिलते हैं। सत्संग में विचार विवेक मिलते हैं। जीव सोच सकता है कि संसार क्या है। अब मोह के जो आज के जो मेन वर्ड था मोह, मोह के ऊपर ही महाराज जी से जो उनके जीवन का प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से एक प्रश्न है, महाराज जी प्रेम और मोह में क्या फर्क है? महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, प्रेमी मोह उस हालत को कहते हैं, नहीं, प्रेमी प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में खन्वे में होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ हो जाता है, वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संजोग से रहित है, गरज और फर्ज से ऊंची है, हर्ष और शौक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित, इसके विपरीत ये मोह की हालत बता रहे हैं महाराज जी, इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप में उसमें गरज छुपी होती है। कल की जो विचार था प्रेमी जी ने, उसमें बताया था कि पूरा गीता ज्ञान मोह के ऊपर सारा उस डिपेंड है। अर्जुन जब युद्ध के दौरान उसको ये लगा कि ये जो सामने जो भी खड़े हैं ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, तो भगवान कृष्ण ने उसको गीता ज्ञान के द्वारा उसकी आंखें खोली कि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं और तू चाहे या ना चाहे ये युद्ध होगा और तेरे ही द्वारा होगा। तो मोह को इस तरीके से हम गुरु के बतलाए हुए मार्ग द्वारा खत्म कर सकते हैं। अब समय की पाबंदी से हम सब ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सिमरन के द्वारा इस मार्ग पर आगे बढ़े चले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।